हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू फाइन शाइन। मैं हूं आपका दोस्त खालिद अहमद। वेलकम टू खालिद टेक, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आज मैं वर्डप्रेस का पार्ट 15 लेकर आया हूं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 14 नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप पार्ट 14 देखें। तो वर्डप्रेस की सीरीज के अंदर पार्ट 15 के अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वर्डप्रेस की साइट के अंदर टेस्टिमोनियल शोकेस को कैसे ऐड करेंगे। अब टेस्टिमोनियल के लिए हमारे पास एक सिंपल प्लगइन है, सिंपल टेस्टिमोनियल शोकेस के नाम से। उसको हम यूज़ करेंगे आज इस सीरीज़ के अंदर। और यहाँ पे कुछ मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं कि टेस्टिमोनियल जो है हमारी साइट पे किस तरह लुक करता है। टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है कि हम किसी जो है हमारे जो कंपनी है, हम कंपनी के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका टेस्टिमोनियल बना सकते हो। अगर आपके पास कोई कंपनी की वेबसाइट आप बना रहे हो और उस वर्डप्रेस के अंदर, और उसके अंदर आप टेस्टिमोनियल बनाना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ की कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, कौन से जो है पहले कौन सा काम करते थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उसकी डिटेल या उसका जो फेमस कोट है वो फेमस कोट भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह का लुक आता है टेस्टिमोनियल के ऊपर। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने वर्डप्रेस के अंदर जो है अपने टेस्टिमोनियल प्लगइन को कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो उसी तरफ हम आते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लास्ट टाइम जितने भी मैंने काम किए वो इस साइट के ऊपर मैंने किए हुए। तो जो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है उसके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूँ टेस्टिमोनियल का। और टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपकी वेबसाइट का लुक और अच्छा अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिससे आपके विजिटर्स जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके डैशबोर्ड से प्लगइन के सेक्शन में जाता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको आके यहाँ पे आपको प्लगइन अपना ऐड करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आपको प्लगइन अपना सर्च करना है। तो प्लगइन का नाम क्या है हमारे पास? सिंपल। यहाँ पे जस्ट लिख दें टेस्टिमोनियल शोकेस, तब भी आ जाएगा टेस्टिमोनियल शोकेस। तो ये लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो सर्च करके लेकर आ जाएगा शोकेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जैसे ही सर्च किया टेस्टिमोनियल शोकेस, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है सिंपल टेस्टिमोनियल शोकेस। और इतने बंदों ने जो इसको इंस्टॉल किया हुआ है और अच्छी रेटिंग दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल से इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम जस्ट इसको एक्टिव कर देंगे। तो जैसे हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अब हमें जो है इसको क्या कर देना, एक्टिव कर देना है। जैसे हम यहाँ पे मैं एक्टिव कर दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे तो साइड में आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि हमारे पास जो सिंपल टेस्टिमोनियल शोकेस हमारा ऐड हो चुका है। जैसे हमारा प्लगइन ऐड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिमोनियल शोकेस आपके डैशबोर्ड में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आके आल टेस्टिमोनियल की कैटेगरी बना सकते हो, इसकी सेटिंग में जाके इसकी कलर्स चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक टेस्टिमोनियल ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू। अब टेस्टिमोनियल जैसे जो है आपको ऐड करना है तो जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसका टेस्टिमोनियल बना सकते हैं, या जितनी फेमस शख्सियात हैं उनके जो मशहूर फेमस कोट हैं उन कोड को भी आप टेस्टिमोनियल में शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आके मैंने डेटा यहाँ पे जो है अपने पास लिखी हुई है जिसका टेस्टिमोनियल मैं आज बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क जकरबर्ग, इसका मैं टेस्टिमोनियल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया अपने डेटा को, यहाँ टेस्ट नाम रख दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको टेस्टिमोनियल को ऐड कर दिया। और इसकी डिटेल चाहिए इसको, तो डिटेल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे डिटेल डाली हुई है, तो मैं इसके अंदर आके मैं डिटेल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैंने ये डिटेल डाल दी इसके अंदर। और यहाँ पे आके देखें आपके पास टेस्टिमोनियल इन्फो के अंदर बता रहा है उसका रोल क्या है। तो यहाँ पे रोल मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रोल डिफाइन कर देता हूँ कि इस बंदे का रोल ये है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये फेसबुक
का फाउंडर है। तो यहाँ पे आके मैं ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस टेस्टिमोनियल का आप यहाँ पे कोई एक इमेज ऐड कर दो। तो यहाँ पे आके मैं फीचर इमेज ऐड अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा कि कैसे हम इस स्टेप को फॉलो करके एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल अपनी साइट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी इसकी, और यहाँ पे आके सेट फीचर इमेज को क्लिक कर दूंगा, जिससे ये इमेज आपकी टेस्टिमोनियल में ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पे आके ऐड किया। अब यहाँ पे आके अभी मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, जस्ट हम यहाँ पे आके टेस्टिमोनियल मैंने ऐड किया। तो मैंने एक टेस्टिमोनियल ऐड किया जिसके अंदर ये हमारी इन्फॉर्मेशन देनी थी यहाँ पे आके, और मैंने यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर दिया। तो हमारा एक टेस्टिमोनियल ऐड हो गया। अब इसी तरह आप जितने टेस्टिमोनियल ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक और भी टेस्टिमोनियल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब दूसरा मेरा टेस्टिमोनियल मुझे किसका ऐड करना है, मुझे बिल गेट्स का ऐड करना है। तो यहाँ पे आके कॉपी किया नाम, और यहाँ पे बिल गेट्स, और यहाँ पे उसकी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आके मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, और यहाँ पे आके मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया, और नीचे आके इसका रोल डिफाइन करना है कि ये रोल क्या है इसका। तो यहाँ पे रोल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल डिफाइन किया कि ये माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, और यहाँ पे आके मैं इस कंपनी का नाम दे दूंगा माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे आके मैंने माइक्रोसॉफ्ट दे दिया, और यहाँ पे एक फीचर इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं आके इमेज अपलोड करता हूँ। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप जो है एक अच्छा सा जो है एक टेस्टिमोनियल अपनी साइट में बना सकते हो। अभी मैं जितने फेमस शख्सियात हैं मैं उनकी बना रहा हूँ, आप अपने कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप उसका भी टेस्टिमोनियल बना सकते हो, उनका एक्सपीरियंस लिख सकते हो, उसके बारे में मशहूर कोई कोट है तो कोट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आके मैंने इसका बना दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब हमारे पास दो टेस्टिमोनियल हो गए। मैं एक तीसरा भी ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको हम पेज के अंदर कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे। मैं यहाँ पे आके एक तीसरा टेस्टिमोनियल ऐड कर देता हूँ, और तीसरा हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मेरे पास तीसरा जो बंदा है वो जावेद करीम है, जो को फाउंडर है यूट्यूब का। तो मैं उसका यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की हुई है। तो यहाँ पे आके मैं इसको इसकी पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है कि ये को फाउंडर है यूट्यूब का, और यहाँ पे रोल इसका क्या है। तो यहाँ पे रोल मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये मैंने रोल लिखा। कौन सी कंपनी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी, और मुझे एक इमेज अपलोड करनी है सेट इमेज, और यहाँ से हम उसकी इमेज अपलोड कर देते हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। तो सिंपल से हमने अब क्या किया, हमने 3 टेस्टिमोनियल हमारे पास ऐड हो गए। अब 3 टेस्टिमोनियल ऐड होने के बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब टेस्टिमोनियल तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन मुझे ये टेस्टिमोनियल एक पेज के ऊपर चाहिए। जैसे हमारी यह साइट है, यहाँ पे साइट खुली हुई है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे गैलरी है तो गैलरी का पेज बनाया, इसी तरह मुझे टेस्टिमोनियल शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल का पेज बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टेस्टिमोनियल शो करूँगा। तो आइए चलते हैं, मैं यहाँ पे आके एक पेज ऐड कर देता हूँ कि पेज हम ऐड करते हैं कि पेज हम ऐड करने के लिए ऑल पेजेस के अंदर ऐड न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्टिमोनियल, कि ये हमारा टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल्स कर दो या टेस्टिमोनियल कर दो, माय टेस्टिमोनियल कर दो, जो भी लिखना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आप टेस्टिमोनियल का पेज ऐड कर रहे हो तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप इसके ऊपर माउस ओवर लेके जाओगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है सिंपल टेस्टिमोनियल शोकेस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करोगे तो कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इन सब को आपको क्या करना है, ट्रू करना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इनेबल ऑटो प्ले, क्या वो स्लाइडर ऑटो प्ले चलना चाहिए, यस ट्रू कर देते हैं हम। स्लाइडर जो हमारा टेस्टिमोनियल का स्लाइडर बनेगा उसको ऑटो प्ले करना है, यस ऑटो प्ले। नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन चाहिए, यस चाहिए, इसको ट्रू कर देना है। शो डॉट इंडिकेटर, यस इसको भी चाहिए। इनेबल फेड, ट्रू ट्रू। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड टू शो कह रहा है, जैसे टेस्टिमोनियल का पेज ओपन होना चाहिए तो कितने टेस्टिमोनियल आपको दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, कि 2 मुझे वहाँ पे 2 बंदों का टेस्टिमोनियल दिखना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट करूँ तो दूसरा आना चाहिए। तो इस तरह आप 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, जिस तरह भी टेस्टिमोनियल आपके ऐड किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेआउट। अब यहाँ पे टेस्टिमोनियल में 2 लेआउट होते हैं, एक तो होता है कोटेशन का और एक होता है ग्रिड। अब मैं दोनों में डिफरेंट बताता हूँ, दोनों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। ग्रिड किस तरह शो होता है और कोट
कोड का मतलब है जिस तरह कोटेशन होती है, यहाँ पे इमेजेस मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं ये कोटेशन है जिसमें ये डबल कोड आ रहा है। तो ये लेआउट चाहिए, यहाँ आपको लेआउट चाहिए जो ग्रिड सिस्टम का लेआउट है। तो अभी मैं शो करूँगा जिसमें ग्रिड आ जाएंगे, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रिड सेट किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर है कि ऑटो प्ले स्पीड, स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिली सेकंड के अंदर दिया हुआ है। तो 3000 का मतलब है 3 सेकंड के बाद ये ऑटो चेंज होता। तो आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो मिली सेकंड के अंदर। अगर आपको 5 सेकंड करना है तो यहाँ पे आप 5000 देंगे, तो वो 5000 मिली सेकंड का मतलब है 5 सेकंड के अंदर वो जो है अपनी दूसरा टेस्टिमोनियल शो कर देगा। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जिससे मैंने ओके कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इस टेस्टिमोनियल पेज के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आने के बाद ये कोड आपके पास हो गया और यहाँ पे आके टेस्टिमोनियल को पब्लिश कर देना है। टेस्टिमोनियल पब्लिश होने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मेन्यू में शो करना है। अभी हमने क्या किया, टेस्टिमोनियल तो बना लिया, पेज ही बना दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास टेस्टिमोनियल यहाँ पे नहीं आ रहा, मेन्यू के अंदर शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने मेन्यू के ऊपर टेस्टिमोनियल पेज को ऐड नहीं किया, हमने जस्ट पेज किया है। तो मेन्यू में कैसे ऐड होता है पेज, उसके लिए हम अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यू के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि हमें टेस्टिमोनियल का पेज बनाया है, उसको हमें अपने मेन्यू के अंदर शो करना है। तो यहाँ पे आके मुझे जस्ट क्या करना है, टेस्टिमोनियल वाले पे क्लिक कर देना है और ऐड टू मेन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आके मेन्यू हमारा टेस्टिमोनियल यहाँ पे पेज ऐड हो जाएगा मेन्यू के अंदर। अब आप इसकी पोजीशन के सेट कर सकते हो कि ये आपको टेस्टिमोनियल ब्लॉग के बाद दिखाना है, गैलरी के बाद दिखाना है, या वेब डेवलपमेंट के बाद दिखाना है, कोर्सेज के बाद दिखाना है, वो आप पोजीशन इसकी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है टेस्टिमोनियल अपने मेन्यू के अंदर शो हो रहा है या नहीं। उम्मीद है कि ये मेन्यू के अंदर आपके पास शो हो रहा होगा। मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ ऊपर देखिएगा आपके पास टेस्टिमोनियल का पेज भी ऐड हो चुका है। अब टेस्टिमोनियल का पेज ऐड हो चुका है, तो अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे आके टेस्टिमोनियल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं टेस्टिमोनियल पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पेज में टेस्टिमोनियल शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो है टेस्टिमोनियल आपके लग चुके हैं। ये देखें, ये ग्रिड लेआउट है और ये आपका जो नेक्स्ट प्रीवियस बटन आपने वहाँ पे लगाए थे, ये नेक्स्ट प्रीवियस बटन भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ प्रीवियस करेंगे प्रीवियस, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट, और डॉट इंडिकेटर भी आपके पास नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं, डॉट इंडिकेटर। तो इस तरह जो है टेस्टिमोनियल आप अपने ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी साइट और अच्छी अट्रैक्टिव बन सकती है और लुक उसका बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये आपका है ग्रिड, ये आपका ग्रिड सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ कोड लेआउट क्या होता है। अब उसके ऊपर आता हूँ कि कोड लेआउट कैसे हम चेंज करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ उसको आप साथ साथ में इम्प्लीमेंट भी करें। तो मैं यहाँ पे आके इसका वापस से अपने पेजेस के ऊपर आऊँगा जहाँ पे ये कोड मेरा आया था। ऑल पेजेस के ऊपर आके यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल के ऊपर जाऊँगा, एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करना है। तो लेआउट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड की जगह कोड लिख दूंगा। कोड आप यहाँ से भी लिख सकते हो, QUOTE। तो ये लेआउट आपका कोड लेआउट कर देगा। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट करने के बाद जो ये लेआउट कोड हो गया। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा अब आपके पास जो लेआउट होगा टेस्टिमोनियल का वो कोट है। यहाँ पे देखिए डबल कोट और ये कोड आ रहा है। नेक्स्ट, तो दूसरा कोड आ गया, तीसरा कोड आ गया। तो ये आपके पास कोड है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी वेबसाइट के अंदर ग्रिड दिखाना है या कोटेशन दिखानी है। तो मैं इसको वापस से जो है ग्रिड कर देता हूँ। तो ग्रिड करने के लिए मैं यहाँ पे आके ग्रिड पे क्लिक कर देता हूँ, ग्रिड यहाँ पे आके अपडेट कर देता हूँ। तो ये ग्रिड आ जाएगा और यहाँ पे आके मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप से हमने यहाँ पे टेस्टिमोनियल अपने ऐड किए हैं और यहाँ पे जो है टेस्टिमोनियल आपका ऐड हो चुका है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।